नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबर के साथ। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की आखिर क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, जिस पर आरजेडी ने पलटवार भी किया, जबकि विरोधी तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई है? हम किसी बैगेज को लेकर क्यों चलेंगे? हम अपनी राह बनाएंगे। ये बयान है पिछली विधानसभा में बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खान का। शकील अहमद खान ने अपने बयान से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आरजेडी को बोझ बताते हुए कहा है कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की क्या जरूरत है। आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। आम लोग 90% से ज्यादा की राय यह बनी है कि जिस काम से हमको लाभ नहीं है, जिस योग से हमको लाभ नहीं है, जिस अलायंस से, तो जब लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी राह बनानी चाहिए। और शकील अहमद खान के बयान पर आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। के कारण ही कांग्रेस पार्टी का कुछ भी सीट आता है वो आरजेडी के कारण बिहार में आता है। जबकि एनडीए के नेता तंज कसते हुए कह रहे हैं कि ऐसे गठबंधन का यही हश्र होता है। जमीनी स्तर पर इस गठबंधन का कोई भी वैल्यू या मूल्य नहीं था। यह ज्ञान अगर आप चुनाव के पहले राहुल गांधी जी को देते तो शायद कांग्रेस को बिहार में कुछ लाभ होता। 2025 के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस और आरजेडी का मनमुटाव सामने आता रहा है। चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा था कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी था, और अब कांग्रेस के दूसरे नेता शकील अहमद खान ने आरजेडी को बोझ बताते हुए पार्टी नेतृत्व को सलाह दे डाली है कि आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राबड़ी आवास से बुधवार की रात सामान शिफ्टिंग पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है। नीरज कुमार ने यह पूछा है कि आखिर किसके निर्देश पर राबड़ी आवास में गाड़ी घुसी है। आरजेडी ने नीरज कुमार पर पलटवार करते हुए ओछी राजनीति का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें 25 दिसंबर 2025 की हैं। राबड़ी आवास से छोटे ट्रकों पर कुछ सामान, पेड़ पौधे और गमले बाहर ले जाए गए। 4 दिन बाद भी ये तस्वीरें बिहार की राजनीति को गरमाए हुए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। नीरज कुमार ने पूछा है कि किसके निर्देश पर राबड़ी आवास में गाड़ी घुसी और सामान बाहर ले जाए गए। विभाग को इसे देखना चाहिए। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए। नीरज कुमार के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जेडीयू के नेता अब ओछी सियासत कर रहे हैं। उनके आवास को लेकर ओछी सियासत हो रही है और अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निगरानी करनी है वहीं पर टेंट लगाकर निगरानी करें, जासूसी करें, इससे क्या होना है। बता दें 2006 से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहा था। नई सरकार बनने के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया और 25 नवंबर को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इसके बाद से सियासत तेज है और सत्ता पक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के नेता ओछी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का लालू प्रसाद पर हमला, संजय सरावगी का लालू प्रसाद पर हमला। राबड़ी आवास खाली करने के मुद्दे पर बयान आया है। लालू प्रसाद का असली ठिकाना बेउर जेल है, संजय सरावगी ये कह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का लालू प्रसाद पर हमला, संजय सरावगी का लालू प्रसाद पर बड़ा हमला।
ये घर तो खाली करना है, ये जो उनका जो है जो नियम है, माननीय मुख्यमंत्री का कौन सा घर है, उप मुख्यमंत्री का कौन सा घर है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का कौन सा घर है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का कर्णांकित है सबका घर। सरकार ने तय कर रखा है कि कहाँ पर इन लोगों को कौन से आवास में रहना है, तो वहाँ उनको खाली तो करना ही पड़ेगा। लेकिन लालू जी का जगह और कहीं है, बेउर वगैरह है, क्योंकि सब बेल पर है जेल जाने वाले, तो बेउर पर ही उन लोगों का बेउर ही जाना है उन लोगों को। और देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बिहार की सियासत में एंग्री मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा ने जब लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई तो राजस्व सेवा संघ ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन विजय सिन्हा ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उनकी जन सुनवाई जारी रहेगी। वो किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं, अफसरों को रास्त नहीं आ रहे हैं डिप्टी सीएम के तेवर। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में हैं। नई सरकार में विजय सिन्हा एंग्री मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। भरी सभा में अधिकारियों को लताड़ और फटकार के बाद राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम के जन कल्याण संवाद को रोकने की मांग की थी। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की नाराजगी का विजय सिन्हा पर कोई असर नहीं दिख रहा। विजय सिन्हा ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि विभाग से जुड़ी शिकायतों पर उनकी जन सुनवाई जारी रहेगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कई शिकायतें लगातार लोगों का आ रहा है। लोगों की उम्मीद जगी है। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना। सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उसके बाद भागलपुर में 4 जनवरी को। विजय सिन्हा को लापरवाह और सुस्त अधिकारियों की शिकायत की परवाह नहीं है। डिप्टी सीएम 4 जनवरी को सहरसा में जन सुनवाई जारी रखेंगे। इसके पहले भी डिप्टी सीएम ने राजस्व सेवा संघ के पत्र पर अधिकारियों को 2 टूक सुना दिया था। मैं नहीं जानता कि कौन कहां नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहां पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अधिकारियों पर क्या बरसे, उन्हीं के विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन विजय सिन्हा अड़िग हैं। विजय सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। जन कल्याण संवाद में डिप्टी सीएम, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम किसी को छोड़ नहीं रहे। डिप्टी सीएम के तेवर देख अब अधिकारियों में हड़कंप मचा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है। कानून का राज स्थापित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अपराधी अपराध छोड़ दें या बाहर चले जाएं। अपराधी बिहार से बाहर चले जाएं। अपराधियों को लंगड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में अपराधी लंगड़ा बाबा बन रहे हैं। प्राथमिकता है कानून का राज। जो अपराधी बहक गए थे, भटक रहे थे, अब उनको मालूम है कि लंगड़ा अभियान भी शुरू है और लंगड़ा अभियान में आप तो जानते हैं कि जो भी थोड़ा अपराधी छटपट करेगा, अवैध हथियार रखने का प्रयास करेगा, तो हम लोग उसको लंगड़ा बाबा बनाने का काम करते हैं, जिससे कि उसको देख करके दूसरे लोग अपराध नहीं करें। और पूर्णिया में भी 2-3 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जो लंगड़ा बाबा बनने के लायक हैं। उनका भी नाम को चिन्हित प्रशासन ने कर लिया है। सभी लोग अपराधी अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं या बिहार से बाहर भागने का प्रयास करें तो अच्छा है।
और देखिए, जमुई में मालगाड़ी डिरेल होने के बाद झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन फिलहाल ठप है। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन कई ट्रेनों के डाइवर्ट और कैंसिल होने के बाद यात्री बेहद परेशान हैं। क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पुल पर लटके मालगाड़ी के डिब्बे, पुल के नीचे गिरे मालगाड़ी के डिब्बे, पुल के बीच में फंसे डिब्बे। हादसे की ये तस्वीर भयावह है। जमुई के टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बड़े हादसे के बाद दूसरे दिन भी झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। टेलवा हाल्ट के पास ट्रैक को दुरुस्त करने का काम लगातार चल रहा है। मालगाड़ी का मलबा हटाने के बाद रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हादसे की वजह से कई पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। जमुई स्टेशन पर ट्रेनों की कमी से यात्री परेशान हैं। हादसे के बाद जसीडीह पुणे वीकली एक्सप्रेस, आरा कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस, थावे टाटानगर एक्सप्रेस, टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस, कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस, देवघर पटना मेमू, दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस, जयनगर कोलकाता वीकली एक्सप्रेस, जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस, बलिया सियालदह एक्सप्रेस, रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस, गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस, इन ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। रेलवे ने हादसे के बाद 7 जोड़ी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। सियालदह बलिया एक्सप्रेस, मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस, जसीडीह मोकामा मेमू, किऊल जसीडीह मेमू, देवघर झाझा मेमू, झाझा जसीडीह मेमू, जसीडीह वैद्यनाथ धाम मेमू, झाझा पटना मेमू, जसीडीह किऊल मेमू ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदलकर परिचालन कराया जा रहा है। घटनास्थल पर रेलवे की ओर से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। क्रेन और भारी मशीनों की मदद से बेपटरी डिब्बों को हटाने और ट्रैक से मलबा साफ करने का काम भी जारी है। साथ ही क्षतिग्रस्त रेल पटरी को दुरुस्त भी किया जा रहा है। शनिवार की रात जसीडीह से झाझा की ओर जा रही सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 19 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में मालगाड़ी के 3 डिब्बे तो बरुआ नदी के पुल से नीचे जा गिरे, जबकि कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। इस हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। हादसे के बाद यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। बिहार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ गोपालगंज के थावे मंदिर में हुए चोरीकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गोपालगंज पुलिस की एसआईटी ने फरार वांटेड शरीफ साई के घर लगातार दूसरे दिन छापेमारी की। नगर थाने के अरार मोहल्ले में चल रही छापेमारी में पुलिस को राम सीता की बेशकीमती अष्ट धातु की मूर्तियां मिली है। ये मूर्तियां छपरा के मंदिर से चोरी कर लाई गई थी, जिसे जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया था। ऊपर से ईंट गिराकर सोलिंग किए जा रही थी। पुलिस और मेटल डिटेक्टर की टीम ने एक कमरे और आसपास के घर की तलाशी ली। पुलिस ने छापेमारी में फरार वांटेड शरीफ साई की मां और पत्नी को गिरफ्तार किया है। वांटेड की पत्नी शब्बा खातून और उसकी मां मदीना खातून ने पुलिस को पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी है। और अधिक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में जांच कर रही गोपालगंज की एसआईटी को आज बड़ी सफलता मिली है। गोपालगंज की एसआईटी नगर थाना क्षेत्र के अरार मोहल्ले में वांटेड शरीफ साई के घर पर जब छापेमारी किया तो यहां से बेशकीमती मूर्तियां बरामद हुई। राम और सीता की ये मूर्तियां अष्ट धातु की होने की बात बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इसकी जांच करा रही है कि ये बेशकीमती मूर्तियां कैसे इसके पास पहुंची। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में शरीफ साई की पत्नी शब्बा खातून और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को इस वक्त मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा है। और शरीफ साई की जो मां है मदीना खातून और शब्बा खातून, दोनों से जब पूछताछ की गई तो कई राज खुलकर सामने आए। पुलिस ने शरीफ साई के घर से चोरी के कई ऐसे सामान है जिसे बरामद किया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो दोनों मूर्तियां पुलिस ने बरामद की है वो छपरा के किसी मंदिर से चोरी की गई थी, लेकिन कब चोरी की गई थी इसका खुलासा नहीं हो सका। इसके अलावा शरीफ साई के घर से रेलवे की जो लोहे की ट्रैक होती है वो भी बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब बिहार पुलिस के अलावा रेल पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। और अब पुलिस जो है वो थावे मंदिर से चोरी हुए बाकी के आभूषणों की रिकवरी के लिए अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित का ये दावा है कि जल्द ही इस केस में
और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है और चोरी किए गए आभूषणों की भी बरामदगी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से गोपालगंज पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर पुलिस भी हैरान है। और इस पूरे मामले में इस वक्त गोपालगंज की एसआईटी और बिहार एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। सहरसा से एक बड़ी खबर आ रही है। निगरानी को बड़ी कामयाबी मिली है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई 75,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं। राज्य कर विभाग का कर्मचारी अरेस्ट हुआ है। उपायुक्त कार्यालय का पियून गिरफ्तार हुआ है। पियून शंकर कुमार गिरफ्तार हुआ है। 75,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तो कहा कि नहीं, आपको ही करना चाहिए था, इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। हम बोलते मेरा पैसा वापस कर दीजिए, जो सरकार का बनेगा हम जमा कर देंगे, है ना। तो जमा बोला कि नहीं, सरकार का पैसा वापस नहीं होता है। वो सेटलमेंट करके बोला कि इतना पैसा आप खुद बनता है 2.5 लाख रुपया, ये जमा कर दीजिए, नहीं तो 1 लाख रुपया दीजिए। तो हम मानवीय भूल करके इसको खत्म कर देंगे। पूरा मामला कमिश्नर साहब चलते फंसे हम। कैसे? कमिश्नर साहब इनका काम था, कहाँ गए वो? उनको बोलाइए तब। हाँ बोलिए ना। 3 महीना से दौड़ रहे थे, उनका काम नहीं हो रहा था। जब भी कल सर कर दिन उनका काम का तबियत खराब रहता था, लेकिन बोले नहीं, इससे कम नहीं करेंगे, इतना पैसा लाइए, मांग के तो कर देंगे। कितना पैसा कमिश्नर साहब मांग रहे थे? 75,000। 75,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ को गिरफ्तार किया गया है। यह राशि प्रवीण कुमार जो संयुक्त आयुक्त हैं, उनके ही कहने पर शंकर कुमार के द्वारा ग्रहण किया गया है। और उनका कथन भी है कि साहब के कहने पर ही हम पैसा लिए हैं। मोतिहारी जिले के तुरकौलिया बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाई है। पूरे बाजार क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों को 29 दिसंबर तक जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। प्रशासन की चेतावनी के बाद कई लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाया, लेकिन कुछ स्थानों पर अब भी अतिक्रमण बना हुआ था। ऐसे में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, शेष बचे अतिक्रमण को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अल्टीमेटम के बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोतिहारी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, खगड़िया के गोछारी पेट्रोल पंप के पास खड़े एक हाईवा पर हाईटेंशन तार गिरने से भयानक आग लग गई, जिसके कारण हाईवा जलकर खाक हो गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे धू-धू कर ये हाईवा जल उठा है। हाईवा में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें खगड़िया से आपको दिखा रहे हैं। बेगूसराय से एक बड़ी खबर है। संदिग्ध हालत में किसान की मौत हुई है। परिजनों में कोहराम मचा है। बहियार में किसान का शव मिला है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेगूसराय से संदिग्ध हालत में किसान की मौत, परिजनों में कोहराम। और देखिए, मोतिहारी पुलिस बिल्ली की खोज कर रही है, तलाश में जुटी है। मोतिहारी के नगर थाने में मिसकॉट के रहने वाले राजेश कुमार ने बिल्ली की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। राजेश कुमार ने अपने आवेदन में बिल्ली की खोजने की मांग लिखी है। राजेश का कहना है कि उनकी बिल्ली काफी सुंदर और आकर्षक थी, जिसको उन्होंने कई वर्षों से पाल रखा था। बिल्ली अचानक घर से गायब हो गई, जिसकी सूचना राजेश कुमार ने नगर थाने की पुलिस को दी है। और फिलहाल आवेदन में साफ साफ उन्होंने पुलिस से बिल्ली खोजने की गुहार लगाई है। अगली खबर बेतिया से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगूराहा जंगल सफारी क्षेत्र में उस वक्त सैलानियों के चेहरे खिल उठे जब सफारी के दौरान एक विशाल भालू अचानक उनके सामने आ गया। जंगल सफारी कर रहे सैलानियों ने भालू को खुले जंगल में बेखौफ अंदाज में घूमते और मस्ती करते देखा है। भालू कभी पेड़ों के पास खेलता नजर आया, तो कभी सैलानियों की गाड़ियों के आसपास चहलकदमी करता नजर आया। उसकी चंचल हरकतों ने वहां पर मौजूद पर्यटकों का दिल जीत लिया। इस अनोखे नजारे को देखकर सैलानी काफी खुश हुए, रोमांचित हुए। कई सैलानियों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद भी किया है। बस ये
मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई सोना लूटकांड में बड़ा एक्शन। लूटकांड का तार मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में संयुक्त छापेमारी हुई है। बिहार एसटीएफ मुंबई क्राइम ब्रांच की रेड, बेला थाना क्षेत्र से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में लूट का सोना बरामद हुआ है। 2 करोड़ 62 लाख से अधिक की लूट हुई। 22 दिसंबर को मुंबई में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। पटना से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा स्थगित हो गई है। परीक्षा नियंत्रक ने नोटिस जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों के लिए यह नोटिस जारी हुआ है। 10 से 16 जनवरी तक ये परीक्षा आयोजित होनी थी, जिसे फिलहाल अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 10 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। और अब बात सर्दी के सितम की करते हैं। भागलपुर और पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में ठंड ज्यादा महसूस होती है, वहीं दिन में पछुआ हवा के कारण कनकनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार भागलपुर, बांका, मुंगेर आसपास के जिलों में फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिन में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। पूरे बिहार के साथ भागलपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के साथ पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। खासकर पिछले कई दिनों से सिल्क सिटी में जो शीतलहर है उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बढ़ते ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई है। खास तौर पर जो रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं, उसकी परेशानी इस ठंड ने बढ़ाकर रख दी है। बढ़ते ठंड को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 31 दिसंबर तक सभी सरकारी, गैर सरकारी सहित सभी तरह के शिक्षण संस्थान को बंद रखने का आदेश जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो भागलपुर सहित जो आसपास के जिले हैं, बांका और मुंगेर, यहाँ पर भी लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। बढ़ते आगे अगली खबर छपरा से, जहां मशरक प्रखंड के दुमदुमा गांव निवासी एक छात्र के साथ सिवान के निजी स्कूल में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। पीड़ित छात्र अभिमन्यु कुमार तिवारी बीडीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के हॉस्टल में रहता है। आरोप है कि स्कूल परिसर में ही अन्य छात्रों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी है। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। परिजनों का कहना है कि मारपीट के बाद छात्र गंभीर रूप से घायल है, मानसिक रूप से भयभीत है, जिससे स्वजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बच्चा ने मेरे लड़का को बेरहमी से पीटा है और धमकाया है कि तुम घर पर बोलेगा तो तुमको जान से मार देंगे। वो लोग वीडियो बना के वायरल किया है। और देखिए, भागलपुर से रिश्तों को तार तार कर देने वाली खूनी वारदात सामने आई है, जहां मामा ने अपने ही भांजे को बेरहमी से कत्ल कर उसकी लाश के 3 टुकड़े कर दिए। 3 दिन के अंदर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड मामा समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभिषेक के सगे मामा, उसके यहाँ काम करने वाले राधे मंडल, ऋतिक कुमार, आयुष कुमार को गिरफ्तार किया। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड उसका सगा मामा संतोष दास है। इसके लिए मामा ने 3 दोस्तों को 2-2 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। पुलिस जांच में जुटी हुई है और फिलहाल इस मामले में पता ये चला है कि प्रेमिका से अभिषेक की नजदीकियां बढ़ गई थी। अभिषेक मामी को प्रेमिका के बारे में बताने की धमकियां दे रहा था, जिसके डर से मामा ने अपने भांजे का ही कत्ल कर दिया। वो किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो शरीर सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहां से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा है वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। तो मुख्य कारण सामने आ रहा है तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के खानकाह मोहल्ले में नशेड़ियों ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी मालिक अरमान अमानुल्लाह घर में मौजूद थे। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि गाड़ी में आग लग गई है। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। 5 लाख का संपत्ति खत्म।
देखिए, भोजपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। भोजपुर एसपी के नेतृत्व में कुल 106 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद किया गया और उसके मालिकों को तक उसे पहुंचा दिया गया है। इससे पहले भी 400 से अधिक मोबाइल फोन बरामद हुए थे, जिसे वापस किया जा चुका है। हमको सांप काटा था, तो हम सती में भी हमारे पति गाड़ी करके विदा कर दें और रोडवा पर थोड़ा सा बैठ गए, मैंने कुछ दिक्कत हुआ था तो उन्हें से 2-4 गो आए लोग, मोबाइल ना पता चला, थोड़ा सा उठान गए तो पता नहीं चला, तो मोबाइल काढ़ लिए लोग, काढ़ के लेके चल गए लोग। कितने महीने से मोबाइल कर रहे थे? 8 महीने हो गए। प्लान के तहत हम लोगों ने कुल 106 मोबाइल, वैसे मोबाइल जो गिर गए थे, गुम हो गए थे, और उनको हम लोगों ने रिकवर करते हुए, उनको सत्यापित करते हुए उनके वास्तविक स्वामित्व को सौंपा जा रहा है। इसके पूर्व में भी 441 मोबाइल पूर्व में भी जो है मोबाइल रिकवर करके दिया गया है। इस पूरे कार्रवाई में थाना की जो टीम है और डीआई की जो टीम है, उन्होंने अच्छा सराहनीय कार्य किया है। नए साल के मौके पर पटना का गंगा किनारा लोगों के लिए आकर्षण बना हुआ है। परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए बिहार पर्यटन नगर निगम ने दीघा घाट पर विशेष तौर पर तैयारियां की है, जहां जहाज के साथ स्पीड बोट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। पर्यटक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बोटिंग कर सकते हैं। नए साल में अगर आप परिवार के साथ गंगा की सैर करना चाहते हैं तो नए साल में आपको कई तोहफे हैं। बिहार पर्यटन निगम जो है उसने तैयारियां की है और यहाँ पे आप जहाज से भी सैर कर सकते हैं, साथ साथ स्पीड बोट जो है उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। जी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पटना के दीघा घाट से जो है नासरीगंज घाट तक लगातार जो है आप सैर कर सकते हैं और यहाँ पे नए साल को लेकर के यहाँ पे तैयारियां की गई हैं कि ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं कौटिल्य विहार, ये यहाँ से खुलेगी और नासरीगंज घाट तक जो है अगले 1 घंटे तक आप जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं और आप तमाम परिवार के साथ जो है आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखा दूँ कि किस तरह जो है ये जहाज़ है, यहाँ पे बैठने की जो है ये जगह है और यहाँ पे एक साथ 30 लोग जो है वो बैठ सकते हैं और पूरे परिवार के साथ जो है वो आप गंगा का जो लुत्फ़ है वो नए साल में ले सकते हैं। यहाँ से जहाज़ की जो आवाजाही है वो शुरू की जा रही है और साथ साथ आपको बता दें कि जो स्पीड बोट है वो स्पीड बोट भी यहाँ पे रखे गए हैं। लगभग 5 स्पीड बोट हैं और स्पीड बोट का भी आप लुत्फ़ जो है वो नए साल में आप कर सकते हैं। और तस्वीरों के ज़रिए हम बता दें कि यहाँ पे किस कदर जो है यहाँ पे नए साल में जो लोग हैं उसके तैयारी के लिए ये ज़रा तस्वीर देखें। यहाँ पे स्पीड बोट जो है वो है, इसका भी आनंद जो है वो ले सकते हैं और गंगा में परिवार के ज़रिए साथ जो है आप सैर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गंगा की लहरों पर यहाँ पे एक साथ परिवार के साथ नए साल में अगर घूमना चाहते हैं तो दीघा घाट पर ज़रूर आएँ और दीघा घाट से लेकर के नासरीगंज घाट तक अगले 1 घंटे तक परिवार के साथ नए साल का जश्न मना सकते हैं। पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट। और इस बीच बाढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। अनंत सिंह के काफिले पर पथराव का मामला है। 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बासवान चक में पथराव हुआ था। 30 अक्टूबर का ये मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। बाढ़ से ये बड़ी खबर है। अनंत सिंह के काफिले पर पथराव से जुड़ा मामला, 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जो